आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट लर्निंग आउटकम डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑपरेशंस जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डाटा स्ट्रक्चर स्टैक हो, चाहे वो डाटा स्ट्रक्चर क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इवन यू कैन से एरे इज आल्सो। एरे वैसे यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, है ना। एरे या लिंक लिस्ट का यूटिलाइजेशन हम उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस है। पहले मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। So the first operation is traversing. Then there is a searching. Traversing का मतलब हम आगे समझेंगे. Traversing means visiting of records. Then there is another operation that is called searching. Next is sorting, and there is an operation called insertion, and then deletion. And another one is merging. So these are the various operations that can be performed on any data structure, चाहे वो stack है, queue है, tree है या graph है। इवन array या लिंक लिस्ट के साथ भी हम इन सारे operations को perform कर सकते हैं। static implementation के लिए हम array यूज करते हैं और dynamic implementation के लिए हम लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ तो कि जो हम डाटा इन ऑपरेशन को तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, क्या बात कर रहे हैं हम, डाटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंटेशन। सो अगर हम इनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, देन दीज डाटा स्ट्रक्चर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो इसका इंप्लीमेंटेशन किस लैंग्वेज में होगा, सी में। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन इन सी, दैट इज डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो इस केस में जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो किस में होगा, सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे जो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन। सो इंप्लीमेंटेशन कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी डायनामिक। क्या हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है और इट कैन बी डायनामिक। तो जब हम स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन के लिए वी यूज एरे, एंड फॉर डायनामिक इंप्लीमेंटेशन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो स्टैटिक जो इंप्लीमेंटेशन है उसकी अपनी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हैं, डायनामिक की अपनी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन। और क्योंकि ऑपरेशन की बात आई तो ये हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो ऑपरेशन हम स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और डायनामिक इंप्लीमेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनको स्टडी करेंगे, एरे भी हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे पार्ट है सिलेबस का, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और लिंक लिस्ट को भी स्टडी करेंगे। सो लेट अस डिस्कस the first operation of data structure, which is traversing. So dear student, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेवर्सिंग टर्म है, यू कैन कनेक्ट इट विद लाइक योर ट्रैवलिंग, कि आपकी हॉबी क्या है, ट्रैवलिंग है। तो ट्रैवलिंग का मतलब आप अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या स्टोर करती हैं, डाटा को। तो डाटा को हमें यहाँ क्या करना है, विजिट करना है। सो बेसिकली ट्रेवर्सिंग मीन्स विजिटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम विजिटिंग या ट्रेवर्सिंग की बात करते हैं, तो ट्रेवर्सिंग मीन्स विजिटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो जब हम एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज रहता है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। कॉम्प्लेक्सिटी टर्म आप अगले वाले टॉपिक में समझेंगे, हमें नंबर ऑफ कंपेरिजन्स को कम करना है, तो इसलिए यहाँ पे टर्म क्या लिखा है, एग्जैक्टली वंस। सो विजिटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली वंस आपको कंफ्यूजन कर रहा है, यू कैन ऑल्सो स्किप दैट टर्म, but usually I used to prefer using exactly once in order to perform some specific operation like searching or sorting. ये बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं एंड द एलिमेंट्स आर लाइक 10, 15, 5, 2, 1। ये कुछ मेरे एलिमेंट्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको विजिट करना पड़ेगा। और विजिट कैसे होंगे, वन बाय वन। मान लिया ये एरे की फॉर्म में है 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा, जब आप विजिट करेंगे, पहले इस रिकॉर्ड को विजिट करेंगे, फिर और आप जानते ही हैं अगर हम एरे के 1D एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन वी यूज सिंगल लूप, जिससे कि हम उसके इंडेक्स को क्या कर सके, चेंज कर सकें, 2 देन 3rd एंड देन 4th। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल ट्रैवर्सिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम सर्चिंग की बात करते हैं तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
सो डियर स्टूडेंट, सर्चिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड और एन एलिमेंट। ये चीज क्लियर होगी। तो ये हुआ सर्चिंग। तो अब यूजुअली जो हम सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल पहले कंसीडर करता हूँ, एल्गोरिथम की तो आगे बात करेंगे। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ऊपर एलिमेंट्स हैं से 10, 15, 5, 2 और 1। ये मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इसमें से मुझे किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है। क्या करना है? मुझे किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है। सीधा एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, अगर मैंने चूज कर लिया से 7 और 7 इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो सर्चिंग क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। जैसे कुछ भी आप गूगल पे भी सर्च करते हो, आप अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आप सर्च करते हो, इट इज वेरी पॉपुलर टर्म। अगर हम सर्चिंग की बात करेंगे, सर्च इज ए वेरी पॉपुलर टर्म। गूगल सर्च, कॉन्टेक्ट सर्च, ये मैसेज सर्च, आप यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। तो अगर आप किसी एक ऐसे एलिमेंट को सर्च करते हैं, ऐसे मोबाइल नंबर को सर्च करते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में अवेलेबल नहीं है, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है, मान लिया मैं 7 की जगह यूज करना चाहता हूँ 2, तो क्या होगा? ये 2 को सर्च करने के लिए हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा और यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। वही मैंने ऊपर उसकी डेफिनेशन में बताया था। पहले हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, फिर इसको मैच करेंगे कि क्या 2 10 के इक्वल है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करके कंपेयर करेंगे, देन ट्रेवर्स और कंपेयर करेंगे। फाइनली हमें यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा। सर्च क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल। और इसका लोकेशन जो भी होगा, मान लिया मैंने 0, 1, 2, 3, 4 की बात करी, तो इसका अगर आप देखेंगे जो पोजीशन है वो थर्ड है। नहीं, आई मीन उसकी अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स तो थर्ड है, लेकिन इसका जो लोकेशन होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना? वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं इस एलिमेंट की जो कि यहाँ थर्ड है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसका इंडेक्स तो थर्ड है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है? 0 से। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? लोकेशन, और यू कैन कॉल इट एज पोजीशन। वो कितनी वैल्यू हो जाएगी? इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग सी या सी प्लस प्लस में कहां से शुरू होती है? 0 से। सो इट कम्स आउट टू बी 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब दिस इज द फोर्थ एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज द फोर्थ एलिमेंट। ये बात समझ में होगी। दिस इज कॉल्ड सर्चिंग। तो डाटा स्ट्रक्चर में जो हम सर्चिंग की एल्गोरिथम्स हैं वो जो यूज करेंगे और उनको हम आगे स्टडी भी करेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो सर्चिंग एल्गोरिथम में हम अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम यूज करते हैं, लाइक लीनियर सर्च। मोस्टली यूज्ड जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, दीज आर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो हमने देखी डियर स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन को डिस्कस कर लिया, ये सर्चिंग। आइए देखते हैं थर्ड वन, विच इज सॉर्टिंग। द थर्ड ऑपरेशन इज सॉर्टिंग, और इसको भी आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, लाइक प्लेइंग कार्ड्स में भी आप यूज करते हो कि चलो फटाफट सॉर्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना या अरेंज करना, बेसिकली हम तो यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं सॉर्टिंग की, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लिया आप यहाँ पे आपके पास इनपुट है, इनपुट में एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 1, 4। ये इनपुट है और आप इन्हें सॉर्टिंग इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इन्हें सॉर्ट कर देते हैं, और यू कैन कॉल इट एज एन आउटपुट। सॉर्ट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलती है, तो और मान लिया मैं इस आउटपुट को देखना चाहता हूँ 2 डिफरेंट फॉर्म में, वन इज असेंडिंग एंड अनदर वन इज डिसेंडिंग। तो इट्स अप टू मी कि मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं असेंडिंग की बात करूंगा तो मेरी आउटपुट ये सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5। और जब मैं डिसेंडिंग की बात करूंगा तो मेरे एलिमेंट्स होंगे 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये मेरे डिसेंडिंग एलिमेंट्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स स्टडी करेंगे, और वो सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो आप स्टडी करेंगे। उन सॉर्टिंग टेक्निक्स में आप देखोगे, आप जैसे बबल सॉर्ट आप स्टडी करोगे, यू विल स्टडी सिलेक्शन सॉर्ट एंड यू कैन से इंसर्शन सॉर्ट। जो प्लेइंग कार्ड के साथ आप यूज करते हैं वो इंसर्शन सॉर्ट है, जिसमें एक ही पोजीशन को फिक्स करके बाकी को उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हो। देन देयर इज ए मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, merge sort, and then there is a quick sort. There is a concept of quick sort, and then if it is in your syllabus, you may study radix sort, bucket sort, etc. तो ये डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक आप स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने थर्ड ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है, एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्शन।
तो इंसर्शन का मतलब होता है कि भाई इंसर्ट करना, दैट इज ऐड करना। कोई आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, आप उसके अंदर एक नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। सो द फोर्थ ऑपरेशन इज इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स एडिशन ऑफ अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। कोई नया रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हैं, तब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? यू विल परफॉर्म द इंसर्शन ऑपरेशन। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम कहें द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट्स टू द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी गिवन लोकेशन इज कॉल्ड इंसर्शन। भाई ऐड करना। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर आप एक एलिमेंट ऐड करते हैं, सो इनिशियली फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एन एलिमेंट्स, आपके पास एन एलिमेंट्स हैं और आपने क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया वन एलिमेंट, ऐड वन मोर एलिमेंट या वन मोर एलिमेंट। तो आफ्टर एडिशन ऑफ वन मोर एलिमेंट, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट विल बिकम एन प्लस वन एलिमेंट्स। ये कितने हो जाएंगे? n प्लस वन एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम एरे या लिंग्विस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका हमने अपना साइज कितना चूज कर रखा है। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल कंसीडर दैट पार्ट। मान लिया आपने एरे 5 एलिमेंट्स का ले रखा है, तो आप 5 से ज्यादा, अगर 5 का ले रखा तो उसमें आप नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब अगर 5 एलिमेंट के साइज का कोई एरे है, तो उसमें आपके पहले 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड डिलीशन। तो डिलीशन नाम से ही करना, डिलीट करना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीशन। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें डिलीशन की, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ ए गिवन डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीशन। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, डिलीशन के केस में क्या होगा, अगर मेरे पास सपोज करो आई एम हैविंग एन एलिमेंट्स और मुझे डिलीट करना है, से मैंने क्या किया, डिलीट किया वन एलिमेंट, डिलीट वन एलिमेंट। तो जब आप डिलीट वन एलिमेंट करते हैं, आफ्टर डिलीशन यू विल बी हैविंग एन माइनस वन एलिमेंट्स, क्योंकि एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इजंट इट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिलीशन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे ये 5 डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस कर लिया वन बाय वन। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट वन एंड द लास्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड मर्जिंग। सो मर्जिंग नाम से पता चल रहा है, मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग 2 और मोर रिकॉर्ड्स। और इस टर्म को आप एकदम से समझ गए होंगे, जैसे आप रोड पे जाते हैं और देखते हैं रोड्स मर्जिंग अहेड, मतलब क्या हो रहे हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल डाटा स्ट्रक्चर में मर्ज हो रहे हैं। तो वो तो रियल लाइफ का हो गया। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट एरे हैं, अगर हम मर्ज करेंगे तो उसका साइज डबल हो जाएगा, जिस एरे में भी आप उसको स्टोर करेंगे, अगर वो एरे से रिलेटेड है। So dear student, it is the process of merging similar type of elements from 2 different lists to produce a third list. तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि सपोज करो मेरे पास एरे भी हो सकता है, यू कैन कॉल इट एज अ लिस्ट। सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर सपोज करो इट इज ऑफ से x एलिमेंट्स, और एक मेरे पास लिस्ट 2 है, इट इज ऑफ से y एलिमेंट्स। तो मेरे पास जो लिस्ट 3 होगी, लिस्ट 3 वुड बी द सम ऑफ x प्लस y एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे उसमें, x प्लस वाई एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मर्जिंग। तो मर्जिंग ऑफ एरे अगर आपने प्रोग्रामिंग इन सी किया होगा, तो वहां पे भी मर्जिंग ऑफ एरे के कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने समझा कि एरे के साथ, आई मीन डाटा स्ट्रक्चर के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर की यहाँ पे ऑपरेशन के बाद एक चीज अगर बताना चाहूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, भाई हमारे टोटल एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। तो वैसे तो आप उसकी डेफिनेशन से देख पा रहे हैं कि भाई हमारा उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है इन एन टू एक्सेस देम इन एन एफिशिएंट वे। तो आप देखेंगे एक तो एफिशिएंसी है या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस है, एफिशिएंसी इसकी एक एडवांटेज है। दूसरी है डाटा रीयूजेबिलिटी। आपने एक डाटा स्ट्रक्चर बना दिया, अब आप उसको दूसरी जगह यूज कर सकते हो, जैसे फंक्शन को यूज करते थे, डाटा रीयूजेबिलिटी। तो आपको वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे यूजुअली क्या होता है कि भाई कोई क्लाइंट आता है, यू कैन अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्शन लाइक दिस कि भाई कोई क्लाइंट आया कंपनी के पास, क्लाइंट आता है किसके पास, कंपनी के पास, से एडोनिव के पास। सो एडोनिव इज क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट। तो एडोनिव क्या करेगी, उसको सिर्फ आप प्रोडक्ट दे देगी,
लेकिन विदाउट शोइंग हिम और हर द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, क्लाइंट विल गेट द प्रोडक्ट ओनली, क्या मिलेगा उसको, प्रोडक्ट मिलेगा, विदाउट नोइंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो द क्लाइंट विल गेट प्रोडक्ट without knowing implementation detail. Is it clear to everybody? So these are the advantages of data structure. So dear student, in this way we have achieved our fourth learning outcome. Now you are able to recall data structure operations.